जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2023 प्रैक्टिस सेट नंबर 118 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 117 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हुए चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। एक नवा प्रश्न आपके सामने कि आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 252 में, अनुच्छेद 267 में, सी है अनुच्छेद 352 में और डी है अनुच्छेद 368 में। बताइए यहाँ पर एक नवा प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं, अनुच्छेद 267 बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 352 में किसका वर्णन किया गया है, तो राष्ट्रीय आपात के बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 356 में किसका बारे में वर्णन किया गया है, तो राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपात 360। यहाँ पर अनुच्छेद 368 दिया गया, इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो संविधान संशोधन के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों प्रश्न आपके सामने कि लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। बताइए यहाँ पर दोनों प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अकबर, बिल्कुल सही जवाब है। तीनों प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ था। जून 1951 में, मई 1952 में, जुलाई 1953 में, अगस्त 1954 में। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मई 1952, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने कि भारत कितने पिन जोन में विभाजित है, 6, 7, 8, 9। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत कितने पिन जोन में विभाजित किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 8, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न आपके सामने कि इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है, तांबा का, मैग्नीशियम का, फास्फोरस का और लोहा का। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इंसुलिन में किस तत्व का अंश होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं, लोहा, बिल्कुल सही जवाब है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह। इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, तो अग्नाशय में। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होगा, आपको बताना है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वायुमंडलीय दाब में कमी आएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी। 16 अक्टूबर 1962 में, 20 अक्टूबर 1962 में, 26 अक्टूबर 1962, 30 अक्टूबर 1962। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी। तो भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था तो 26 अक्टूबर 1962 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न आपके सामने, वान झील कहाँ पर स्थित है, तुर्की में, कनाडा में, उत्तरी अमेरिका में और तंजानिया में। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। वान झील किस देश में स्थित है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वान झील किस देश में स्थित है, तो तुर्की में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मादक पेय पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मादक पेय पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बी चुन रहे हैं, इथाइल एल्कोहल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। कोंकण तट पर, मलाबार तट पर, बीजापुर और अहमदनगर। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था 1921 में। तो देखिए मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था और केरल के मलाबार तट पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी, महिष्मती, धार, अमरावती और उज्जैन। बताइए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है।
उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं, उज्जैन बिल्कुल सही जवाब है। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद गजनवी ने, मोहम्मद गौरी ने और कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। तो सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद से जजिया कर यहाँ पर लगाया गया था किसके द्वारा? ब्राह्मणों पर किसने जजिया लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। इस जजिया कर को किसने हटाया था? तो अकबर ने 1564 ईस्वी में इस जजिया कर को हटा दिया गया था, पूर्णतः समाप्त कर दिए थे। लेकिन फिर औरंगजेब के द्वारा फिर जजिया कर चालू कर दिया गया। लेकिन फाइनली कब इसको समाप्त कर दिया गया? तो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा फाइनली इसको जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? यानी मानव द्वारा बनाया गया प्रथम तत्व कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पोलोनियम, बी है तांबा, सी है लोहा और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मानव द्वारा कौन सा तत्व सर्वप्रथम बनाया गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे पोलोनियम बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सिमुक के द्वारा, वासुदेव के द्वारा, विष्णुवर्धन के द्वारा, दंतिदुर्ग के द्वारा। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, दंतिदुर्ग बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि तारिकुल हिंद की रचना किसने की थी? फैजी ने, अलबरूनी ने, अबुल फजल ने और सरहिंदी ने। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तारिकुल हिंद की रचना किसने की थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अलबरूनी बिल्कुल सही जवाब है। जो यहाँ पर अलबरूनी थे किसके दरबार में थे? तो मोहम्मद गजनवी के दरबार में ये थे अलबरूनी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली स्थित अशोक के आश्रम का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? टी पैंथलर, जॉन मार्शल, चार्ल्स वनिंगम और चार्ल्स मेनन। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दिल्ली में जो स्थित अशोक स्तंभ है उसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। अशोक का शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़े थे? जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए यहाँ पर कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने और कब पढ़े थे। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी पैंथलर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, अकबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि दीवान ए वकूफ़ की रचना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने और जलालुद्दीन खिलजी ने। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दीवान ए वकूफ़ की रचना किसने की थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जलालुद्दीन खिलजी बिल्कुल सही जवाब है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये जलालुद्दीन खिलजी। कब स्थापना किए थे? तो 1290 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, अशोक ने और धर्मपाल ने। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं, अशोक बिल्कुल सही जवाब है। एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि अशोक के टोटल कितने शिलालेख थे? कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि सम्राट अशोक के कितना शिलालेख था। 20वां प्रश्न कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? लॉर्ड इरविन को, एओ ह्यूम को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड रिपन को। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं, एओ ह्यूम, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक थे, कब किए थे? तो 1885 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, मीर कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने और बलवा ने। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि किस मुगल शासक के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, बी है शाहजहां, सी है जहांगीर और डी है औरंगजेब। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं शाहजहां, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर पूछा गया है कि मुगल शासक काल के मुगल काल का स्वर्ण युग, तो उसमें उस समय आंसर होगा शाहजहां। और इससे पहले जो क्वेश्चन देखे थे उसमें दिया था कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, अगर हिंदी साहित्य पूछा जाए तो अकबर होगा, अगर मुगल काल का स्वर्ण युग पूछा जाए तो शाहजहां होगा। और वास्तुकला स्थापत्य का भी स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां का, और शाहजहां ने मयूर सिंहासन भी बनवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि किसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं औरंगजेब, बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जैसे प्रश्न है कि जो सम्राट अशोक द्वारा शिलालेख 14 लिखा गया था उसमें से कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि अकबर के इबादत खाना को कब बनवाया गया था? 1526 ईस्वी में, 1556 में, 1575 और 1581। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? अकबर ने इबादत खाना को कब बनवाया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1575, बिल्कुल सही जवाब है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का स्थापना यानी बनवाए थे अकबर ने। और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था हेमू और अकबर के बीच में। 1546 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है? लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड कैनिंग से, लॉर्ड रिपन से और लॉर्ड डलहौजी से। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सही जवाब है। ये राज्य हड़प नीति के तहत बहुत सारे राज्य को अपने राज्य में मिलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा प्रथम ने, राजेंद्र चोल ने, राजेंद्र द्वितीय ने, विष्णुवर्धन ने। बताइए यहाँ पर 26वें प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं राजा प्रथम, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 27वां प्रश्न है कि मुगल चित्रकला के शान किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी? अकबर के, शाहजहां के, जहांगीर के और औरंगजेब के। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो मुगल चित्रकला की शान किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 28वां प्रश्न है कि मुगल सम्राटों में सबसे लंबा समय किसका रहा था? अकबर का, मोहम्मद शाह का, औरंगजेब का और जहांगीर का। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सबसे अधिक शासन किसका था? तो अकबर का था। कब से? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक ये शासन किए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन थी? मैडम भिखाजी कामा, सुबा लक्ष्मी, एम सहगल और इकबाल। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो मैडम भिखाजी कामा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी में ये सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर चीन के दीवार का निर्माण कब हुआ था? 198 ईसा पूर्व में, 221 ईसा पूर्व में, 238 ईसा पूर्व में और 254 ईसा पूर्व में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? चीन के दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 221 ईसा पूर्व, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर
31वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब का बात किया जा रहा है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर है। वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दीवाने कोई की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने और सिकंदर लोदी ने। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? दीवाने कोई की स्थापना किसने की थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने, किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? मद्रास, बेलगांव, मुंबई और कलकत्ता। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था? तो बेलगांव अधिवेशन। और ये कहाँ पर हुआ था? ये कर्नाटक के बेलगांव में, और 1924 ईस्वी में इसका नेतृत्व अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने, देवपाल ने, हर्ष ने और गोपाल ने। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, गोपाल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? 35वां प्रश्न है आपके सामने कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, व्योमचंद बनर्जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो कांग्रेस के स्थापना किसने किए थे? तो एओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में। और उसका प्रथम अध्यक्ष जो मुंबई अधिवेशन था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। उसका अध्यक्षता किसने की? तो व्योमचंद बनर्जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि तारिक ए फिरोज शाही किसकी कृति है? जियाउद्दीन बर्नी का, निजामुद्दीन अहमद का, अब्दुल अहमद लाहौरी का, फजल अली का। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तारिक ए फिरोज शाही किसकी कृति है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जियाउद्दीन बर्नी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1526, 1556, 1564 और 1570। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किए थे? तो 1564 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि नूरजहाँ के बचपन का नाम क्या था? सलीमा बेगम, मेहरुनिसा, मुमताज़ और फातिमा। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? नूरजहाँ के बचपन का नाम क्या था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे मेहरुनिसा, बिल्कुल सही जवाब है। नूरजहाँ किसकी पत्नी थी? तो ये जहांगीर की पत्नी थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से टोटल हम 38 प्रश्न देखे इस प्रैक्टिस सेट में। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अब अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।